टॉपिक इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने की सुरक्षा। यस, जिसको हम कह सकते हैं कि खाने को कैसे बचा के रखा जाए। जैसे कि आपके बुक में बताया गया है कि जब हम लोग किसी भी खाने को बहुत देर तक रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कीटाणु पनपने लगते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि खाना ख़राब हो गया है और हमें वो चीज़ खाना नहीं चाहिए? पहला होता है ऑड्योर। ऑड्योर मतलब गंदी स्मेल, स्पॉइल खाने की जो बू आती है उसे कहते हैं ऑडोर। ऑडोर से पता चलता है। टेस्ट यानी मुंह में डालते ही कुछ अजीब टेस्ट लगता है, उससे पता चलता है कि खाना ख़राब हो गया। और उसके कलर, जैसे फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, इन ये जब ख़राब हो जाते हैं तो इसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपके बुक में बताया जा रहा है कि 2 प्रकार से आप खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, कीटाणुओं को मारकर, और ताकि वो आगे ना बढ़े या वो उनकी ग्रोथ कम हो जाए। इस तरह से 2 प्रकार से हम लोग कीटाणुओं को अपने खाने से हटा सकते हैं। एक तो मार के, दूसरा है मारने की प्रक्रिया क्या होती है कि हम लोग खाने को अच्छे से बॉयल करके रखेंगे, ठंडा करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या करना है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि बहुत देर तक वो सही रहे। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेथड्स जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ फूड। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ फूड से क्या मतलब है? कुछ फूड ऐसे होते हैं लाइक दाल, दाने, स्पाइसेस यानी मसाले, ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर, फिर किशमिश, इसके अलावा जितने ड्राई फ्रूट्स आप लोग खाते हैं, आमंड, काजू बादाम, इनको सुखाकर प्रिजर्व करके रखा जाता है। यानी इनको सुखा के ही आप इसको कई दिनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल यूज़ करके, यानी प्रिजर्वेटिव्स, जिसमें कि बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फेट ये डाला जाता है, जो कि हम लोग जैम, जेली, स्क्वाश, केचप, इन सब चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं बहुत दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए। अगर आप घर में कोई भी केचप बनाते हैं तो आप किस प्रोसेस से बनाते हैं? उसको पहले जैसे टोमेटो केचप बनाना है तो उसको बॉईल कर लिया, उसके छिलके निकाल लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है, उसका एकदम थिक बैटर जैसा निकलता है। फिर उसको हम लोग फ़िल्टर करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और उसको क्या करते हैं, चाशनी वगैरह में फिर उसको मिक्स किया जाता है गरम करके, फिर ठंडा करके हम लोग किसी बॉटल में रख देते हैं और फ्रिज का यूज़ करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन जो दुकानों में आती है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनती है, उसमें क्या होता है, सारे प्रोसेस के साथ साथ केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव। उन प्रिजर्वेटिव में कौन से केमिकल्स होते हैं? बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये होता है। अंडरस्टूड? सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर, हम लोग खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं एक और प्रोसेस से, वो है नमक डाल के और शुगर डाल के। आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी पदार्थ में, फूड में हम लोग जब शुगर का ऐड करते हैं ना, शुगर को, तो वो कई दिनों तक रहता है क्योंकि शुगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसमें जो शुगर होता है उसके शुगर की वजह से जो माइक्रोब्स के सेल होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, और सॉल्ट जैसे कि आंवला, कच्चा इमली, कच्चे मैंगो, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, नमक डाल के प्रिजर्व करके रख देते हैं, यानी इसका विनीगर खाते हैं या फिर इसका अचार खाते हैं, ऐसे सिंपल अचार। शुगर इज़ यूज्ड इन जैम, सॉसेस, जेलीज़, जो घर में बनाते हैं उसमें भी। जैसे सपोज़ आपने कोई ब्रेड का चीज़ बनाया हो लेकिन उसमें चीनी हो तो वो कई दिनों तक प्रिजर्व करती है, यानी
अगर उस चीनी को आप उसकी बॉडी में सुखा देते, जैसे बहुत लोग वो नहीं बनाते हैं, क्या कहते हैं, शाही टुकड़ा, अगर उसी शाही टुकड़ा को थोड़ा देर सुखा दिया जाए ना, तो वो कई दिनों तक आप डब्बों में बंद करके उसको रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मछलियों की बात करती हूँ मैं। मछलियों को भी, जैसे बड़े बड़े समुद्र से, नदियों से ढेर सारी मछलियाँ निकाली गई हैं और उनको प्रिजर्व पता है कैसे किया जाता है? एक तो कोल्ड स्टोर तो यूज़ होता ही है, इसके अलावा उनके ऊपर बॉडी में नमक डाल दिया जाता है ताकि वो सड़े ना, ठीक है। इसी प्रकार से नमक और चीनी के इस्तेमाल से भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। ऑयल और विनेगर डाल के भी, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, इसके प्रिजर्वेटिव्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, जैसे विनेगर और ऑयल, तेल डाल के रखो तो भी सामान बहुत दिनों तक टिकता है, कोई भी खाना। हीटिंग, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, सबसे पहली प्रक्रिया जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं, खाने को बार बार बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं और ठंडा करके रखते हैं ताकि वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हीटिंग की प्रोसेस को यूज़ किया गया है। बॉयल और हीटिंग फूड टू अ हाई टेम्परेचर किल माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल वाटर में मिल्क, जब हम लोग बॉयल करते हैं तो उसके जो जितने भी कीटाणु हैं सब मर जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का डब्बा यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं टेट्रा पैक। टेट्रा पैक में क्या होता है, ये जो दूध के आप जो डिब्बे देखते हैं ना, दूध जो अमूल वगैरह कंपनी की दूध आती है डिब्बों में, या क्रीम वगैरह जो आती है, तो वो टेट्रा पैक में होता है जिसमें अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट की जाती है, यानी इसको पहले सैनिटाइज़ किया जाता है, फिर स्टेरलाइज़ किया जाता है। स्टेरलाइज़ यानी कीटाणुओं को मारा जाता है, पूरा खाली कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें हीटिंग डाली जाती है 135 डिग्री सेल्सियस की, फिर एक दो सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है 135 डिग्री सेल्सियस में, फिर वो दूध डाला जाता है, फिर उसको सील किया जाता है पूरी तरह से, और ये करीबन 6 महीने तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। रेफ्रिजरेटर सबके घर में है और किस लिए यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव के लिए। ढेर सारा हम लोग लॉकडाउन में हम लोगों ने किया था ना कि ढेर सारा सामान लाकर रख देते थे, किस में रख देते, फ्रिज में रख देते थे और काफ़ी दिनों तक हम लोग उसको यूज़ किया करते थे। पैस्चराइजेशन, पैस्चराइजेशन क्या होता है, ये वो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग दूध को प्रिजर्व करते हैं, मिल्क को। इसमें क्या होता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है, फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब मर जाते हैं, और जैसे इसी को कहते हैं पैस्चराइजेशन, जो कि हम लोग घर पे ही कर सकते हैं। इसके अलावा चीज़, हनी, बियर, वाइन, जूसेस आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड यूजिंग दिस मेथड। पैस्चराइजेशन के मेथड से ही चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है, हनी को, बियर, वाइन, जूस, ये सब इसी तरह से प्रिजर्व किया जाता है। कैनिंग, कैनिंग मतलब डब्बा बंद कैन फूड। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें डब्बा बंद आने लगी। जब हम लोग मेरे पापा की पोस्टिंग थी अरुणाचल प्रदेश में, वो एरिया ही ऐसा था कि वहाँ पर मतलब पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर डब्बा बंद चीज़ें बहुत मिलती है, जैसे डब्बे में बंद किया हुआ रसगुल्ला, जो कि आज भी यहाँ पर मिलता है, डब्बे में बंद किया हुआ गुलाब जामुन, यहाँ तक कि डब्बे के अंदर मीट, डब्बे के अंदर मछली, सब कुछ मिलती है आजकल, वो भी प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा। कैनिंग कैसे किया जाता है, टीन होता है, ये एल्युमिनियम टीन का बना हुआ डब्बा होता है जो कि एयर टाइट होता है, और ये हीटेड कितना गर्म किया जाता है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है इस डिब्बे को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीटाणुओं को मार देने के बाद फिर क्या होता है, कैन फूड को फिर कैन में प्रिजर्वेटिव डाल के कोई भी फूड डाला जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, मेनी आइटम्स उसमें डाले जाते हैं। पैस्चराइजेशन इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, लुईस पैस्चर के नाम से पैस्चराइजेशन वर्ड आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में। ये बैक्टीरिया कहाँ होती है, पौधों में, जैसे पीस बीन्स,
इनमें होती है। ये प्लांट के अधिकतर चीज़ों को अब्जॉर्व कर लेती है। और द कन्वर्शन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन है वो जब एक जगह एकत्रित होते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और भी सरल भाषा में बताएं तो हम लोग जब नाइट्रोजन को किसी काम में यूज़ करते हैं, किसी अच्छे काम में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है जब बारिश होती है, थंडरिंग वगैरह होता है तो क्या होता है? एक्चुअली जब बारिश, थंडरिंग वगैरह ये सब होती है ना, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होने के बाद क्या होता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। और नाइट्रिक एसिड क्या करती है? अल्कलाइन सॉल्ट से मिलकर नाइट्रेट फॉर्म करती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जब नाइट्रोजन लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग में जाता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन साइकिल का एक फिगर बनाया गया है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें क्या देखा जा रहा है? देखिए इस फिगर में क्या बता रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट के पास जाता है। एटमॉस्फेयर से वो बैक्टीरिया बन के आता है। फिर यही नाइट्रोजन क्या होता है? सॉइल में जाता है। यहाँ पर सॉइल से प्लांट में, और प्लांट को एनिमल खा रहा है। ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। समझ में? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, पर्यावरण में। ठीक है, हमारे वातावरण में है। वातावरण से कीटाणु के रूप में ये मिट्टी में आई, मिट्टी से पौधे बने, पौधों को एनिमल्स ने खाया, और एनिमल्स के जो एक्सक्रीट है उससे मशरूम्स वगैरह दूसरे डिकम्पोज़र, क्या कहते हैं, फंगीज, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ बनी। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन साइकिल।